भाई जीवन जीना, जीने की बात की, जिएंगे कब, है ना? लोगों ने बड़े बड़े स्लोगन्स बना लिए, जीवन संघर्ष है। अरे यार, जीवन संघर्ष है, संघर्ष यानी आफत तकलीफ, तो फिर क्या बुझे हैं? जीवन आनंद है भाई। मनुष्य योनि सब कह रहे हैं, तुम्हारे शास्त्र कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से मिली, 84 लाख योनियों भटक के आए जब मिली है। क्या तकलीफ उठाने के लिए, और कितनी तकलीफ है। पैदा हो तो तकलीफ, पैदा होते से तकलीफ, जिंदगी भर रोते रोते। तो जिंदगी कहते किसको फिर? क्या रोने के लिए पैदा हुए? आप जहां हैं, जो काम कर रहे हैं, वहां सुखी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं, और एक भी नहीं। देखिए सही, वो कबीर को तो यहां तक कहना पड़ा, सब जग देखा दुखिया देखा, कोई न देखा सुखिया। कोई भी सुखी नहीं। अब भगवान को ऐसा क्या मजा आ रहा, ये सबको बना भी दिए और सबको दुखी बना दिए। नहीं नहीं, भगवान का कर ऐसा। हम खुद इतने फंस गए गले गले तक, छटपटा रहे हैं, और जिंदगी भर छटपटाए। सुखी हो जाने का नाम धर्म है। धर्म आए और सुखी ना हो, फिर वो धर्म है क्या? भाई अपन धार्मिक हो जाएं और फिर भी दुखी रहें, तो वो धर्म है क्या? फिर धर्म तो उस चीज का नाम होना चाहिए, आदमी कभी दुखी ना हो, कभी दुखी ना हो। यहाँ तो कभी सुखी नहीं हो, है? उठते हैं तो दुखी, सोते हैं तो दुखी, सोते रहें तो दुखी, हाँ, खाएं तो दुखी, पिए तो दुखी। अपन बात काहे की करते हैं? सिवाय दुख के आपके पास सुख की कोई बात ही नहीं, होती ही नहीं। तो क्या है, इसीलिए पैदा हुआ। और सभी जिनने जान लिया परमात्मा, जो ज्ञान में गए, सिर्फ एक ही बात का उनको करना है, ये गांव गांव भटकते क्यों फिर रहे हैं? यार इतना सुख जीवन में, इतना आनंद है जीवन, और हम इतने दुखी। और ऐसा नहीं है आप दुखी, मैं दुखी, ये दुखी, ये दुखी, ये दुखी, सब दुखी। और हम देख रहे हैं कि इनके पास ये कमी है इसलिए ये दुखी है, इनके पास दूसरी कमी है, वो सोचता कि ये हो तो मैं सुखी हो जाऊं, है? तो तीसरे के पास तीसरी तरह की तकलीफ, चौथे के पास चौथी तकलीफ, कि यार अब हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ, पर अब क्या करें, नौकरी नहीं है ना, ये दुखी है। नौकरी है तो अब क्या करें, शादी नहीं हो रही ना, तो दुखी। शादी हो गई तो बोल बच्चे नहीं हो रहे ना, तो दुखी। बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, तो पैसे नहीं है ना, इसलिए दुखी। तो क्या सुखी नहीं हुआ जा सकता? हमने सुबह जो चर्चा की कि जीवन जीना और जीने के लिए संघर्ष करना, दो चीजें। जीवन जीने के उपाय जिंदगी भर करते हैं और जीते कभी नहीं। जीना आ जाए, जीना तो दुख के कभी नहीं जीना। दुख से जीना तो संघर्ष ही है, तकलीफ ही है। फिर जीवन में कभी दुख न रह जाए, कैसा भी दुख न रह जाए। सोचो आप, कभी कैसी बात कर रहा है ये आदमी,
जीवन में एक क्षण, एक पल, एक सेकंड को आदमी सुखी नहीं है, और ये सुख की बात कर रहा, आनंद की बात कर रहा, ये कैसे संभव? एक तरफ आदमी सब के सब, एक पल के लिए एक भी कोई आदमी सुखी नहीं है, और ये कह रहा है कि सब सुखी हो सकते हैं, सब आनंदित हो सकते हैं। कैसे हो सकते है? कोई उपाय? बिल्कुल है। देखिए आप, दुख कहां से आता है इसको यदि समझ ले, कोई बीमारी कहां से आती है उसको यदि हम समझ लें और उसको वहीं रोक दें तो आप सब दुखी हैं कि नहीं? किंतु ये पता है क्यों दुखी है? पता ही नहीं। छोटा सा कारण है दुख का, इतने असीम दुख, और दुख का कारण बहुत छोटा सा। सोचिए आप, मुझे बताइए आप कि आपको यदि दुनिया से कहीं से भी, भगवान से भी कुछ लेना देना ना हो, कुछ चाहिए ना हो, तो भी दुखी होंगे क्या? नहीं। दुख है आपकी चाहत की, दुख है आपको चाहिए कितना उसके। देखिए, है जिसको भी दुख है सिर्फ चाहिए का। यदि आप जरा सी बात बताऊंगा मैं आपको, चाय पीने के आदत है, गुटखा खाने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, और नहीं मिले तो कितनी सारी चीजें आप लोग नहीं पीते, नहीं खाते, आपके लिए है जरूरत है, आप सुखी है उससे। मगर किसी आदमी को खाने का शौक है, वो आदमी दुखी है कि नहीं? अब सोचिए आप, छोटी सी बात, किसी काम की बात, बीड़ी जैसी चीज, गुटखे जैसी चीज, कितनी मामूली, मगर दुखी कर देती है। और ऐसा का ऐसा ही, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सुखी होगा, आपको बीड़ी गुटखा चाय नहीं चाहिए तो आपको सुखी होगा, ऐसा नहीं। फिर आपके कुछ और वैसी, मेरे को कुछ और ऐसी, आपको कुछ और वैसा ही। हमने लिखा है एक दीवार पे, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान भी तकलीफ नहीं दे सकता। बताओ दे सकता? अपन कहते तकलीफ है तो भगवान देता, कहते हैं कि दुख तो भगवान के दिए हैं। अब भगवान के दिए हैं और यहाँ कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए हो, तो भगवान भी दुख नहीं दे सकते, तो चाहिए किसको? है आपको अपना चाहिए, आपको अपना चाहिए, आपको अपना चाहिए, आपको अपना चाहिए, मेरे को अपना चाहिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो सुखी है। जो सुखी है वही भगवान है। मैंने सुबह भी आप लोगों से कहा था कि किसी भगवान को ऐसा बता दीजिए आप। सब भगवानों के बारे में जानते हो, बहुत कथाएं सुनी है आपने, हैं? किसी भगवान के बारे में आज तक किसी ने कुछ बताया कि उसको ये चाहिए था? हैं? भगवान को कभी कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान की कितनी शादियां? 16,108 रानियां। सोचो आप, कभी शादी करने गए? कभी चाहा कि मेरी शादी कर दो कोई इससे? है 16,108 बार शादी, और कभी नहीं सोचा कि ये मेरी पत्नी बन जाए तो मजा आ जाए।
जिससे मेरी शादी हो जाए तो मजा आ जाए, है? कोई इच्छा नहीं। देख, अब जब ये कहते हैं कि इच्छाएं नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों के मन में क्या उठता है? फिर कैसे जिए? सब चाहिए, बोल, क्या नहीं चाहिए? और तो उनके पास क्या कमी थी? तुम तो एक पत्नी बनाते हो, एक पति बनाते हो ज्यादा से ज्यादा, वो जिंदगी भर दुख उठाते हो। और वो 16,108 पत्नी, और एक एक से 25-25, 10-10 बच्चे, कितने हो गए? और वो बिल्कुल दुखी नहीं। क्या होंगे? उनसे कोई लेन देना ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। हो गई पत्नी तो ठीक है, हो जा। कैसे करे शादी? वो जरासंध की कैद में 16,000 लड़कियां थी, है? जरासंध का वध किया, उनको मुक्त करवाया। तो 16,000 लड़कियों ने कहा कि हम तो आपकी भक्त हैं, आपके बिना थोड़ी रह सकते हैं, और इसीलिए इसने हमको कैद करके रखा। अब हम मुक्त तो हुई हैं, तो हम तो आपके साथ रहेंगे, भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं हम? उन्होंने कहा चलो, शादी हो गई। है? रुक्मणी का भाई और बाप दूसरी जगह दूसरे के साथ, शिशुपाल के साथ शादी कर देना चाहता था, और वो चाहती थी कि भगवान से शादी हो मेरी, मैं तो भगवान की भक्त हूँ। उसने भेज दिया दूत, ये फला फला दिन देवी को पूजने जाऊंगी, फला फला जंगल, उठा ले जाना। मैंने कहा ठीक है, उठा लाए। अपनी कोई इच्छा नहीं, उनको पता ही नहीं रुक्मणी कैसे हैं, क्या है? उससे भी हो गया, इसी तरह सबसे हो गया। हाँ, अब सोचिए आप, सब था, राज भी था, काज भी था, पर चाहा था क्या कभी? तो छोड़ना नहीं, फिर चाहना नहीं। आपको पता, जो कुछ नहीं चाहिए, जिस चीज को जो नहीं चाहता, उसका वो मालिक हो जाता है ना? आज यदि आप बीड़ी नहीं पीते, तो बीड़ी पे आपका कंट्रोल है, मालिक है आप। चाय नहीं पीते तो चाय पे आपका कंट्रोल, मालिक है। जो चीज चाहिए उसके गुलाम होना पड़ता है। कहते हैं ना लोग, भला तो उसके आदमी को उंगली पे नचाती है, वो नाचता भी चाहता, जो कहती वो सुनता, जो कहती वो करने को तैयार। क्यों? इसलिए वो औरत चाहिए, है? कल को चली जाएगी तो क्या करूँगा, बड़ी मुश्किल से तो मिली, है? तो उंगली पर नचाए तो नाच लो, और नहीं चाहिए हो तो भाई जरूरत ही नहीं औरत की, तो ए भाई, रहना हो रहे, जाना हो जा, क्या करूंगा तुझे रख के? अब नचा सकते क्या, है? वो आदमी, वो जिधर से आओ उधर से गाली बके, मामे ने कर दे, मौका है तो थप्पड़ भी दे मारे, वो जिंदगी भर, है? वो बेचारी पड़ी सुन रही, क्यों? चाहिए। वो खुद ही कहती है, अब रोटी कौन खिलाएगा, छोड़ दूं तो, मेरे को रोटी खिलाता है, अब रोटी की चाहिए तेरे को, तो फिर सुन, है? उन्हें चाहिए हो तो जिंदगी में हम मालिक बनना है। देखिए, कितने कितने नौकर हैं आप, जरा सा अभी आपको कुछ पसंद नहीं हो, वो बोल दूं तो गुस्सा नहीं आ जाए, है? गाली बकने लगोगे, हो सकता मारने लग जाओ, है? क्यों? गुलाम हो। बटन दब गया, अपन टीवी देखते हैं ना, और जो चैनल लगाना चाहें वो लगा ले, दिन भर, और करते क्या है? टीवी भी नहीं देखते आप, फिर चैनल तो देखते,
कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, क्योंकि उसमें मजा है ही नहीं। आप ढूंढते हो कि इसमें नहीं, इसमें मजा आएगा, इसमें नहीं, इसमें मजा है। हाँ, वैसे ही आप लोगों के बटन दूसरों के हाथ है। कोई ने थोड़ी मीठी चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बात कर ली तो खुश हो गया, किसी ने थोड़ा सा नाराज कर दिया तो गुस्सा आ गया। हाँ, मेरे को आप नाराज करके देख लो जब जानो, कोई भी क्रोध दिला दे जब जानो। क्यों? मैं रिमोट किसी के हाथ में नहीं देता अपना। मेरा बटन कोई दबाए, प्रेम का बटन दबा दिया तो प्रेम करने लग गए, क्रोध का दबा दिया तो क्रोध करने लग गए। अरे यार, हद हो गई, जिंदगी हमारी और चलाए दूसरा, ये दुख का कारण। फिर मालिक बन के जिए ना, है। और मालिक कब बनेंगे? देखिए, जिस दिन कुछ नहीं चाहिए उस दिन मालिक। जो चाहिए, जितना चाहिए, उस सब के गुलाम। और कितना चाहिए आपको पता है? संख्या बता सकते हो? क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए? 24 घंटे लगातार, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से लगा के मरोगे उस दिन तक भीतर चाहिए 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 ही चल रहा है। कभी खाने को चाहिए, कभी पहनने को चाहिए, कभी पैसा चाहिए, कभी सोना चाहिए, कभी आदमी चाहिए, कभी औरत चाहिए, कभी बच्चे चाहिए, कभी धन चाहिए, कभी मकान चाहिए, कभी इज्जत चाहिए। जिंदगी भर अल्लाह ने मेरी बेइज्जती कर दिया। तेरे को भैया शक था कि मैं बहुत इज्जत वाला हूँ, तो तेरी बेइज्जती सड़े लोग ने बेइज्जती कर ली, और सड़े से ज्यादा बेइज्जती हो। देखना, इसकी औकात ही क्या? 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी बेइज्जती कर दी, तो तू था ही इस लायक है? बताओ, मेरी कोई बेइज्जती कर दे जब जानू है। ये गलत समझ बैठा था कि मैं बड़ा इज्जत वाला हूँ। देखना, मेरे मुंह से ये बात ही नहीं निकली कभी, और ये 23-24 साल में तो कभी नहीं निकली कि कोई बेइज्जती कर रहा। तो देखिए, बड़े बड़े लोग आप नीचे बैठते हैं और मैं ऊपर बैठता हूँ, इनकी इज्जत करते हैं, सब पैर पड़ते हैं। मगर मैं समझता हूँ ये कोई मेरी इज्जत नहीं है। ये शक हो जाता आदमी को, मैं तो तुम बहुत बड़ा आदमी नहीं है, जो जाए वो। अब मैं कहीं निकलता हूँ, वैसे तो बहुत कम निकलता हूँ, निकलता हूँ, वो कहता है ए महाराज यहाँ बैठ जा, तो बैठ जाता, क्या होगा? कोई ये समझता है भिखारी होगा बेचारा। एक आध बार ऐसा हुआ, कोई निकला, वो जेब में से बिस्किट का पैकेट निकाला, फिर हाथ लंबा करा, मैंने भी हाथ में कर दिया, ला दे, रख लिया जेब में, क्या हो गया है? आपको भीतर लग जाओ, क्या भिखारी सब क्या है? कितनी कितनी तकलीफ है आप लोग, है? किस बात की तकलीफ? तकलीफ है ही नहीं, सोचिए। हाँ, जितना जितना चाहिए उतनी उतनी तकलीफ है। और कितनी चाहिए है? बोलिए आप। 24 घंटे निरंतर, जिस प्रकार से कपड़ा धो के निचोड़ते ना, ऐसा आपका कलेजा निचोड़ता है। आग लगी, प्रत्येक विचार आपको दुख देता। कोई सुख का विचार हो तो मुझे सुनवाओ किसी के पास। कोई विचार सुख का हो ही नहीं सकता। क्यों? कि वो सारे विचार तो मांग है आपकी।
और सारी मांगे कभी पूरी नहीं होती, कोई भी मांग कभी पूरी नहीं होती। लगता है आपको पूरी हो गई, देख है। आज पैदल चल रहे हैं तो ऐसा लगता है साइकिल ही मिल जाए तो बहुत है, और साइकिल मिल जाए तो अरे यार ये भी कोई बात है। पैदल भी चलते थे, मेहनत करते थे, अब पेडल मार रहे हैं। बाइक तो होना थी कम से कम, स्कूटर तो मिलना थी कम से कम, और स्कूटर मिल जाए तो क्या कहा कि जब आए संतोष धन सब धन धूल, वो आ जाए तो सुखी। क्या चाहिए वास्तव में है? तो आपको कितना चाहिए बोलो, है? क्या चाहिए, क्यों चाहिए? सब खत्म होता है, सारा चाहिए नहीं हो। देखिए आप, दो तरह का इंसान होता है। देखिए, एक जो मांगता है उसको क्या बोलते हो, है? भिखारी, भिखमंगा, मांगता। और आप 24 घंटे क्या कर रहे हो? तो क्या हो, कितने तुच्छ लोग हो। और जो नहीं मांगता वो मालिक क्या है। अब यदि आप कुछ ना मांगो तो मालिक बन गया। सुबह हमने चर्चा की थी कि सभी मनुष्य ईश्वर हो सकते। कितना फर्क है, भिखारी बन जाओ तो मनुष्य, और ना मांगो तो मालिक। मालिक यानी ईश्वर। ईश्वर नहीं मांगता बस, है? कितना सा फर्क है। और क्या बिगड़ जाएगा बताइए मुझे। ये मैंने 22 साल से कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, भगवान से भी नहीं मांगा। मैंने आप लोगों को सुबह कहा था क्या ये परख लेना गुरु करने जाओ तो कि इसको कुछ चाहिए तो नहीं, और यदि चाहिए है तो ये भी भिखारी हमारे जैसा ही है। क्या भगा आधा, भाग गया ना, नहीं रे भैया तू गुरु नहीं हो सकता। सारे गुरु तुम्हारे भीख मंगे, हाँ? गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो वो जो कभी नहीं मांगे। कबीर कहता है, देखिए कबीर ने कहा है एक दोहे में, कुछ नहीं था उसके पास, फिर भी क्या कहता है, मर जाऊं मांगो नहीं। मर जाऊंगा पर कभी मांगूंगा नहीं अपने तन के काज। बोलिए आप, कितना बड़ा मालिक। वो कहता था कि भगवान से तो मांगना है कि माँ बाप से तो मांगूंगा, भाई बहन से तो मांगूंगा, नहीं कहता था, इतनी जगह रख लेता, किसी से नहीं, कभी नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं। तो भगवान अपने तन के काज। कितना तुच्छ है, कितना बड़ा भिखारी हम। इतनी शक्ति कभी नहीं आती कि कह सके मर जाऊं मांगू नहीं। मर जाऊं क्या बिगड़ जाए, यूं मरोगे कि नहीं? भाई मांगते भी रहे तो फिर मरेंगे कि नहीं? फिर भी मरेंगे, हैं? तो फिर उससे अच्छा मालिक बन के मरो ना। कबीर का एक भजन है, वो कहता है, गुरु सम दाता कोई नहीं, सब मांगना। गुरु दाता
और दाता क्यों है? अच्छा, गुरु ही दाता है। सारा जग मांगना, पूरा जग मांगने वाला है। क्या राजा क्या बादशाह, सब हाथ पसार। राजा भी मांग रहा, गुरु को मांगता है। दाता इसलिए है कि वो मांग सकता। अब आप हो सकते हो कि नहीं? आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? मांगना पड़ता है, कमी तो रहती है। अरे कुछ भी कमी नहीं है। देखिए, कमी आपने बना ली। देखना, ये इतने लोग बैठे हैं, बैठे हैं, सबकी मांग बराबर है क्या? सब क्या है? क्यों अलग अलग भाई? है इसीलिए कि आपकी आवश्यकताएं थोड़ी कम है तो मांग भी कम। हमारे यहाँ आने वाला आदमी कोई दुखी नहीं, इतना दुखी नहीं। क्यों? कि उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ज्यादा नहीं मांगना। दुख का कारण है मांगना। क्या? और मांगना इसलिए पड़ता है कि हमने आवश्यकताएं बढ़ा ली। इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली। मैंने कहा ना आपको कि आप इतने लोग बैठे हैं, सबकी आवश्यकताएं मांग अलग अलग है। जिसकी जितनी आवश्यकताएं हैं उसकी उतनी मांग है। कोई 10,000 में घर चला ले पूरा, वो किसी का लाख रुपए में भी नहीं चला। देखना, वो भी रोए, लाख रुपए वाला भी रोए, क्या करे, पूरा नहीं पड़ता। सरकार कब पगार बढ़ाएगी? लाख रुपए में पूरा नहीं पड़ रहा। हद हो गई। मैं अपना बताऊं, 24-23 साल पहले मेरा अकेले का व्यक्तिगत खर्चा 300 रुपये रोज का था। 24-25 साल पहले कह रहा हूँ। 300 रुपये खर्चा नहीं करो तो मजे ही नहीं आए मेरे पे, घर पे अलग। आज 23 साल से कितनी महंगाई बढ़ गई। आज मेरा 1,000 रुपये महीने खर्चा है। बोलिए आप, कोई खर्चा नहीं। या 2 दिन हो गए यहाँ आए, एक पैसा खर्च मेरी जेब से नहीं। काय में खर्च करो? रोटी आप खिला देते हैं, आदमी मर जाता। मैंने देखा, मेरे साथ कोई नहीं आता। देख, क्यों नहीं आता? अब यहाँ कोई आ जाए, अब मैं आया हूँ, कल रात को आया हूँ, जब तक जाऊंगा नहीं मैं सीढ़ी नहीं उतरूंगा। आदमी को 24 घंटे एक जगह बैठा है क्या? है, चले यार नई जगह जरा देखे, नर्मदा जी घूमिया, स्नान कर आएंगे, दर्शन कर आएंगे, कुछ भी। देखना, घूमने जाना बेचारा, और वहां जाके कुछ नहीं, पानी पतास खाएगा। खर्चा करना ना, आदत पड़ी, सिगरेट पिएगा, पान की दुकान पे जाके चला यार पानी खा लो। कल से कुछ नहीं किया अपन ने, और कुछ नहीं किया तो क्या मर जाएगा? देखो आप, है, मैं महीने भर रहा और एक पैसा खर्चा नहीं कर। क्यों करे? है? क्या जरूरत है? क्यों मारे जा रहे हैं? कुछ नहीं, आ गए 4 पैसा तो चलो अंगूठी बनवा दो। क्या देगी अंगूठी? हाँ? कुछ भी नहीं, और तकलीफ देगी, चुभेगी।
निन्या नया नया पहन लो है, और मारे जा रहे, सोना खरीद ले हैं? ये आपके गुलामी का कारण, आपके दुख के कारण, कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं, अलमारियां भरी साड़ियों से, और फिर भी भैया की शादी आ गई है तो अब इसके लिए तो नहीं लेना पड़ेगी। बोले इतने सारी तो पड़ी है, बोले ये सब पहनी हुई है तो हो गई, पेन भी ली 4 दिन तो क्या फर्क पड़ गया, क्या बिगड़ गया उसका। अरे नहीं, लोगों ने देखी ना, हद हो जाती है। जैसे कोई फोटो खींच के 24 घंटा आपका रखता हो और साड़ी कोई देखता रहता हो कि इसने फला शादी में फला साड़ी पहनी थी, बोल सबने देख ली उसको तो, और सबने देख ली, किसी को पता नहीं, घर वालों को ही पता नहीं कि तूने कौन शादी में कौन साड़ी पहनी थी। कौन याद रखता है यार, इतनी फिक्र कौन पालता है? हर बार कौन देखता है एल्बम भी? कोई नहीं देखता एल्बम भी, कोई नहीं देखता, सब बना बना के रखे हैं। फिर हमारे बेटे बेटियों की शादी हुई, सबके एल्बम रखे। अब क्या देखो, जाता हूँ कभी घर तो वो लगा देते हैं, वो देखो से हमारी शादी की हुई, तो क्या देखना उसमें यार है? देख लिया, वो जब ओरिजिनल देखा है शादी को, तो अब इस फोटो में क्या देखेंगे? ओरिजिनल से अच्छा तो हो नहीं सकता फोटो, मरे जा रहे देखे बिना भी। ये तकलीफ है आपकी। क्यों क्यों करें तकलीफ, क्यों उठाएं तकलीफ है? दुख उठाने के लिए पैदा हुए क्या? हाँ, सुखी होने के लिए पैदा, एकदम इतने सुखी हो जाएं। देखिए आप, मैंने सुबह भी आपसे कहा कुछ नहीं चाहिए, बताइए आप कहाँ है दुख है? कुछ भी नहीं चाहिए, गुरु करना हो तो करना, नहीं करना तो मत करो। देखिए, सिर्फ ऐसा आदमी ही गुरु हो सकता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता कभी, गुरु भगवान होता है और भगवान वो होता है जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। मरा जा रहा खाने के लिए, मरा जा रहा बीड़ी पीने के लिए, वो तुम्हारे बड़े बड़े गुरु गांजा पीने के लिए मरे जा रहे। बोलो, मैंने ये सब शौक की 20 साल तक, डेली दारू पी। मेरे को मालूम नहीं है कि 20 साल में कितने दिन के नाके थे, ये भी याद नहीं। मगर एक दिन, एक सेकंड में, उसके पहले दुनिया के सारे बुरे काम कर, मेरे से कोई बुरा आदमी नहीं होगा मेरे ख्याल से, कभी सच नहीं बोला, भाई बहनों के पीछे दिन भर घूम लेना, पैसे खा जाना, आपके चुरा के खा लेना, भले ही बेईमानी दुनिया भर की कर लेना, झूठ तो इतनी बोलना। वकील थे, वकील कितना झूठ बोलता है, खूब सक्सेसफुल वकील रहा, खूब झूठ बोलना होता है। बताइए आप, 20 दिसंबर 1997 के रात के 2 बजे के बाद एक भी झूठ नहीं बोला। कितने दिन हो गए? उनमें से किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं। दुनिया की कोई ताकत एक कप चाय नहीं पिला सकती, दारू तो बहुत दूर की बात हो गई। सिगरेट, बीड़ी और पान और दारू और ये और वो सब, उसके बाद 2 बजे बाद आज तक उनमें से कुछ नहीं। आपके यहाँ आए, जो खिलाओ खा ले। ये इनके यहाँ इतने दिन से आ रहा हूँ, पूछ लो कभी कुछ कहा हो कि आज तो ये बना लो, कि आज तो ये नहीं खाएंगे। जो है सब ठीक है। ये अलग बात है कि भाई
स्वास्थ्य के लिए कोई चीज अलाउ नहीं करती तो फिर मना कर देंगे कि भैया ये इससे मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, रहने दो। फिर भी खिलाना चाहते हो मैं खा लूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिगड़ जात ना बिगड़ जाए, मरेंगे ही सही ना, और क्या होगा। हाँ? और चक जिंदा भाई 20-22 साल से कभी सर्दी भी नहीं हुई। बोलो या रोनान करोनान सब निकल रहा। इतने दिन से हर महीने आ रहा हूँ, कभी सुना आपने कि गुरु जी की तबीयत खराब है अब कि नहीं आ पाएंगे? हाँ? एक हाथ एक पैर, वो भी सही सलामत नहीं बेचारे, और इतनी उम्र, इसके बाद भी क्या है? आप विश्वास नहीं करेंगे, वही 20 दिसंबर 1997 के रात के 2 बजे ये हुआ था। उस दिन से लगा के आज तक एक बार भी ये नहीं कहा कि अच्छा भला था, दौड़ लगा लेता था, भगवान ने हाथ पैर छीन लिए, कभी दुख नहीं हुआ, क्यों चाहिए ही नहीं। बच्चों ने इलाज करवाया, जब तक करवाओ, तुम्हारी मर्जी है तो करवाओ, मैं तो चाहता भी नहीं हूँ, क्या करूंगा इनको लेके। ये थे तो कौन सा तीर मार दिया था, ये थे, और जब थे तो कौन सा तीर मार दिया, और नहीं है तो तीर मार दिया। कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी पैर पर लौटते हैं, चूमते हैं। जब तक तो हम भी बड़े भिखारी थे, रात को नींद में भी मांगते ही हैं, नहीं मांगते? क्या करते हैं आप नींद में, सपनों में, ये मिल जाए तो अच्छा, नहीं ये मिल जाए तो, सपने में भी है। और मैं और मांगू, कबीर ने क्या कहा, मर जाओ मांगू ने, इतना बड़ा आदमी है, भगवान है आप और भिखारी, और भीख भी काय की मांग रहे हो? मौका है तो एक बीड़ी की, बीड़ी खत्म हो जाए बीड़ी पीने वाले को, तो बीड़ी भी मांग रहा है, माचिस है भैया, हद हो गई है। क्या करेगा माचिस से, अर्थी में आग लगाएगा तेरी? नहीं, बस बीड़ी पीना, मारा जा रहा बीड़ी के लिए, हम भी मरे जा रहे हैं किसी न किसी बीड़ी के लिए। बीड़ी में फर्क है, कोई की टेबल के पत्ते वाली बीड़ी है, कोई के कागज के पत्ते वाली बीड़ी सिगरेट पीता है, और कोई की 3,000 रुपए वाली बोतल की बीड़ी, वो उसके लिए मारा जा रहा है। किसको चाहिए बताओ, आपको चाहिए क्या? मालूम आपको, आप जो हो उसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चोट खा रहे हो। आपको चूंकि पता नहीं कि मैं कौन हूं, इसलिए खाना भी चाहिए और पीना भी चाहिए और कपड़े भी चाहिए, लगता भी चाहिए और सोना भी चाहिए, और पैसा भी चाहिए, आदमी भी चाहिए, औरत भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। आप जो हो उसको तो कभी कुछ नहीं। मुझे बताओ, ये बिजली जल रही है, इस बिजली को कुछ चाहिए है? ट्यूबलाइट इसने मंगाई क्या? नहीं, हमने मंगाई है। इससे फ्रिज भी चल रहा है, चूल्हा भी जल जाए, इससे ट्यूबलाइट भी चल जाए, पंखा भी चल रहा है, मगर इसको कुछ चाहिए क्या? इसको कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे ही आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, है ना? सुन रहे कि नहीं? मैं बोल रहा हूं, काश अभी आप कह देंगे मुंह से बोल रहे हो, हम कान से सुन रहे हैं, है ना? यही अज्ञानता है।
मैं मुंह से नहीं बोल रहा, आप कान से नहीं सुन रहे। बताइए अभी मेरी मौत हो जाए, मेरी जबान कट जाएगी क्या? मुंह नहीं रह जाएगा? मरने के बाद भी मुंह रहेगा कि नहीं? वैसा का वैसा जैसा अभी है जैसा ही रहेगा। फिर कहो बोलूंगा क्या? सुन पाऊंगा क्या? कान है कि नहीं? कि मरते से कान खत्म हो जाते, फिर सुन रहे हैं क्या? नहीं। अब कैसे सुनेंगे? मर गए ना, बैठ पाएगा क्या? अभी तो हम अच्छे खासे बैठे हैं। फिर बिठा के बताओ, 4 जने पकड़ के बिठाए तो बैठे, पकड़ रखे, नहीं तो लुढ़क जाए। फिर काय से लुढ़क रहा? अरे यार सीधी बात है, मर गया ना है। अब जो मर गया वो कौन है? भाई शरीर तो अभी भी वैसा ही है जैसा अभी बैठे हैं। हमारे बाद कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? वैसे ही रहेंगे। और बिठा के बताओ, और बोल कैसे बिठाएंगे यार, मर गया वो जो मर जाता है, वो जो बैठ पा रहा, वो जो सुन पा रहा, वो जो बोल पा रहा, उसको कुछ चाहिए क्या है? फिर काहे को मारे जा रहा? चाहिए चाहिए के लिए बताओ, उसको तो कुछ चाहिए हो तो है? कुछ मांगा कभी उसने? उसकी कोई मांग है क्या? फिर मांग किसकी है? शरीर। ये सड़ी चीज की है, जो न था न है न रहेगा, इसकी मांग के लिए मारे जा रहे हैं। सब कुछ देने को तैयार, इज्जत बेच देते हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए है। भाइयों को कोई कह दे चल तेरे को जेवर बनवा देता हूँ, शादी कर ले मेरे से, वो तैयार। देखना काय के लिए कर रही है गुलाबी जिंदगी भर की है? इसके लिए वो पहनने से होगा क्या है? मोटे हो जाएगा कि गोरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, हमारा जाओ। कितनी मांग भी हमारी कितनी खोखली, बिना काम की, हाँ? मरे जा रहे हैं। बताइए आप, पर रोटी तो लगती ही है ना? क्यों लगती है? किसको लगती है? मेरा वो जो मर जाता है, मैं जो जिस कारण से जिंदा हूं, उसको कुछ लगता है क्या? रोटी की जरूरत है क्या? नहीं, उसको कुछ भी नहीं। क्यों मरे जा रहा है? हलवा क्यों चाहिए? घी क्यों चाहिए? बादाम क्यों चाहिए? मरे जा रहा है। कुछ भी नहीं चाहिए है? क्यों चाहिए? और देखिए आप, कबीर ने एक दो लाइन, एक एक शब्द ऐसा सा कहा है कि यदि याद रख लो और याद रख के उस पर चल पड़ो तो तुम भगवान बन जाओ, एक शब्द पर। मगर तुम हो औंधे गड़े, जिस पर कभी किसी तरह का पानी ठहरता ही नहीं। क्या कहा उसने? चाह गई चिंता गई, रहती चिंता की नहीं। 24 घंटे चिंता हूं, मर रहा हूं। और चाह चली जाए तो चिंता गई। चाह गई चिंता गई, मनवा भया बेपरवाह, कोई परवाह नहीं। और जिसको नहीं है चाह, वो है शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह। कौन है बादशाहों का बादशाह? भगवान। भगवान से बड़ा कोई बादशाह है? बोलिए। और 1 सेकंड में आप बन सकते हो इतना बड़ा बादशाह। चाहिए 24 घंटा तुमको,
जब तुमको चाहिए, देखना, मेरे को चाहिए, ये भी 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 चाहिए। जब चाहिए ऐसा ही नहीं चाहिए। भाई आप भी कितनी चीजों को अवॉइड करके बैठे हो। सब चाहिए वो कर ली क्या आपने प्राप्त? नहीं होती ही नहीं। तो उसके बिना भी रह रहे हो कि नहीं है? आज ही आपको 50 तरह के खाने की चीज याद आई होगी और वो नहीं मिली, तो जिंदा हो कि नहीं? वो चाह पूरी नहीं हुई फिर भी जिंदा हो। 50 की तुम पूरी कर पाए और नहीं कर पाता तो क्या मर जाते? बताइए। आप एक थाली में 500 रुपए का भोजन कर लेते हो। देखिए, 5 रुपए थाली में भी खाया जा सकता और जिंदा रहा जा सकता। 5 रुपए की थाली मिलती है, तो क्या फर्क पड़ गया? और मैं तो कहूँगा 5 भी नहीं लगे, कहाँ जरूरत है? झाड़ के पत्ते ही खा लो, नहीं जिंदा रहेगा आदमी है? पैसे लगे क्या? ये हो गया काम। मैंने निकाले 8-8 दिन, ये प्रयोग के तौर पर देखते थे। मैंने बहुत प्रयोग किए ऐसे। 5 रुपए में 24 घंटे निकालना, 8 दिन तक, और निकाले। और ऐसा नहीं घर पे तो कई चीज, ये नृत्य खा लो, ये नृत्य खा लो। फिर जंगल में या कहीं दूसरे शहर में जाके, एक बार एक मेरा शिष्य, वो बड़ा शौकीन था ये सब देखने का, तो उसने कहा मेरे को भी एक प्रयोग आपके साथ करना। मैंने कहा कौन सा? बोलो वो 5 रुपए में 24 घंटे निकालने वाला। चल, हम गए सूरत, घूमते रहता था, सूरत चले गए। वहाँ किसी पता करा, हमने कहा यार कोई मंदिर में रुकने की जगह मिल जाएगी? उन्होंने कहा हाँ, वो फला मंदिर है, वहाँ बहुत कमरे हैं, मिल जाएगी, आप साधुओं को तुम्हें देते हैं। हमने कहा ठीक है। गए वहाँ, हमने कहा साहब हमको ठहरना है 1 हफ्ता आपके। बोला हाँ रुकता हूँ, कोई चार्ज नहीं लगेगा, पर हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं, भोजन आपको कहीं भी करना पड़ेगा। मैंने कहा वो व्यवस्था हमारे पास है, भोजन हमको चाहिए भी नहीं, 8 दिन रुकेंगे आपके यहाँ। बोला हाँ। तो उन दोनों को एक कमरा दे दिया, चाबी दे दी, डबल बेड, पलंग लगे हुए आराम से, लेटरिन बाथरूम अंदर ही। शाही ठाट बाट हो गए। अब क्या करना? अब मेरे तो हाथ पैर नहीं। उसको रोज सुबह 10 रुपए देता था, उसकी जेब में 1,500-2,000 रुपये पड़े, मेरी जेब में 3-4 हज़ार रुपये पड़े, वो लेके सब जेब में रख लिया। सुबह 10 रुपए देता था, सब्जी मंडी थी थोड़ी दूर, वहाँ भेजता था उसको, और कुछ भी, गाजर, ककड़ी, टमाटर, 10 रुपए के जो सस्ते सस्ते हो, जो अपने को 24 घंटे चल जाए, वो ले आता हो। 10 रुपए में तो और बच जाता है, हमारे खाए नहीं जाता। क्या 24 घंटे मस्त वही खाते, कितनी अच्छी चीज खा रहे हैं बोलो। आपको डॉक्टर कहता सलाद खाओ, है? हम 24 घंटे वही खा रहे। 8 दिन हो गए, 8वें दिन वो कहने लगा गुरुजी मैं आपका गला घोट दूंगा, आप मार डालूंगा। मैंने क्यों? बोला आप नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते, नहीं रह सकता, चलो होटल, क्या कमी है अपने पास, बहुत पैसे। वहां भी गए, मैं होटल में नहीं खाता ऐसे, तो मैंने कहा भैया वो प्लेन दाल दे दे और रोटी दे दे बस मेरे को, ये जो खाए जो इसको दे दे। उसने तो जाने क्या क्या पनीर पकौड़ा और जाने क्या क्या। हाँ, प्लेन दाल, बघारी भी नहीं, कोई कुछ नहीं डाला उसमें नमक के अलावा।
उबली हुई दाल देते हैं होटल में, सबसे कम पैसे लगते हैं, और रोटी दे दो, रोटी खाई मैंने भी। तो आदमी ऐसा नहीं है, बहुत सस्ते में काम धक। मैंने कहा ना कि मैं आज भी 1000 रुपये में, और कोई शिकायत नहीं। भगवान का दिया, घर में भी इनको पता है, देखा हुआ है? कम करोड़ों के मालिक हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 छोरियां 2 छोरे। इंदौर में 17 मकान, एक एक को कम से कम 60-70 रुपये किराया आता, उनसे भी कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं। यही आप लोग जो खिलाते वो खा लेता, क्या फर्क पड़ता है? सोचो, क्या बिगड़ जाएगा? हैं? मालिक बन जा, मालिक हैं। मैंने कहा ना कि गुरु कौन हो सकता है? देख लो, है? कुछ मांगे वो गुरु नहीं कभी, है? फिर गुरु तो दाता है, गुरु तो आपके जीवन बदल देता है, गुरु आपको भिखारी से मालिक बना देता है, आम इंसान से ईश्वर बना दे, वो गुरु है, उसको गुरु कहते हैं। ये तो दुर्भाग्य है हमारे भी कि रोज चिल्लाते हैं दिन भर, 2-2 प्रवचन एक दिन में, और चलता कोई नहीं, ध्यान कोई नहीं देता। मैं कहता हूँ 3 महीने मेरे साथ रह के देख लो, ना भगवान बन जाओ तीसरे महीने में, ये कहो कि हाँ मैं भगवान, अब मैं किसी से कुछ नहीं मांगू। ऐसे ऐसे भी रहे, 3 महीने रह के भी गए, अब मैं क्या कहूँ? शादी कर ली, एक बहन इनके साथ ही रही 3 महीने आश्रम में, है? और जो छूटी वो सीधी उसने फेसबुक पे ढूंढ लिया किसी को, और भाग गई उसके साथ। महीने भर रही, महीने 2 महीने वो नशेड़ी भंगेड़ी था कहीं का, रोड ठोकता, फिर रातों रात भगी वहां से। ऐसे भी होते, क्या कर सकते? मांग है, भिखारी जी बने। अरे यार ये कहना ही बहुत है, 3 महीने रह के क्या करोगे? भाई कह दिया ना, बात समझ में नहीं आई क्या? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और चाहिए तो मेरे साथ भी रहोगे तो चुपके चुपके, नहीं? हमारे यहाँ आश्रम में बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाना पीना बिल्कुल बंद है, किसी को अंदर भी नहीं आने देते, मगर इसके बाद भी कोई लोग कर ही लेते होंगे, चोरी कर लेते होंगे, क्या कर लो? जिनको आदत पड़ गई बुरे काम करने की, वो कहीं भी कर लेगा। तो अब मैं आपकी खास बात पे आता हूँ कि यदि आपको नर से नारायण बनना हो, ईश्वर बनना हो, मैं आपको बताता हूँ, न बन जाओ तो जो कहो वो हार जाओ, मगर शर्त इतना कि जो कहो वो कर लो। नुकसान कुछ हो जाए उससे तो मैं जिम्मेदार, और क्या चाहिए? 1 पैसे का नुकसान हो जाए तुम्हारा, उसका भी जिम्मेदार। तो क्या बिगड़ जाए बताओ? है? मरे जा रहे हो आज खाने के लिए, न पीने के लिए, न उसके लिए, न इसके लिए, वो मत करो। क्या जरूरत है गुलामी करने की? हाँ, रोज आके गाली बकता है आदमी, और मार चाटा भी देता है, वो बेचारी जिंदगी भर सहती, काय के लिए? चाहिए है? नहीं तो नहीं चाहिए तो। मगर देखिए आप, जिनको नहीं चाहिए हुआ है वो भगवान है। आप उल्टे चल रहे हो, हाँ? सब पूरी मनुष्य जाति
कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें जूते ही खाना है। हाँ, और तुम्हारे सामने उदाहरण है। बताओ, रावण की सोने की लंका थी, पूरा देश सोने का, घर नहीं उसका खुद का, फिर उसके रैयत का भी, प्रजा के भी सोने के मकान। मगर कौन था वो? रावण, राक्षस। और राम का झोपड़ी भी नहीं थी कहीं, वन वन भटक रहे थे, मगर राम थे। तैयारी इतनी किए हो, ये समझ लेना। राम बन सकते हो, मगर तुम्हारी तैयारी क्या है? रावण बनने की। सब जमाने भर का झूठ बोलते हो, हैं, बेईमानी करते हो, खा जाना चाहते हो किसी का भी। क्या हो? रावण बनना चाहते हो, रावण। बात करते हो राम की, राम हमारा आराध्य देव है, और तुम्हारा रावण आराध्य देव है। राम तो कभी झूठ नहीं बोलता था, तुम कैसे बोल रहे हो फिर? आराध्य देव है तो। है? कंस राजा था, बोलिए था कि नहीं? है? कृष्ण जेल में पैदा हुआ बेचारा, सोचो आप, भगवान था, कृष्ण भगवान था, पैदा कहाँ हुआ? जेल। और वो भी किसके? मामा की जेल। कंस राजा, सोचिए आप। है? तुम क्या बनना चाहते हो? कंस, रावण, है? दुर्योधन। कौरवों के पास क्या था? राज। तो पांडवों के पास क्या था? वनवास। है? तुम्हारे आदर्श पांडव, तुम्हारे आदर्श कृष्ण, तुम्हारे आदर्श राम, वो काम करते हो रावण के, काम करते हो कंस के, काम करते हो दुर्योधन के। कैसे संभव है भैया? ये मुझे बता दीजिए, है संभव क्या? नहीं। फिर राम आदर्श मानते हो तो राम बनिए ना, बनते हो रावण। है? झूठ, फरेब, बेईमानी, किसी का खा जाना, ये रावण का काम है। ये करते हो। मैं कहता हूं आपको, अब भी हाल हाल के हाल, एक सेकंड में तुमको भगवान बना सकते। भगवान कभी झूठ बोलता है क्या? मत बोल, हो गए भगवान। किसी का मत खाओ। हमने दीवार पे लिख रखा है आश्रम की, कि आदमी ईमानदारी से ईमानदार हो जाए तो भी सत्य को उपलब्ध हो सकता है। जो सत्य को उपलब्ध हो जाता है वो भगवान कहलाता है। हो जाओ ना ईमानदारी से ईमानदार। ये मैं यहाँ बैठा हूँ, कितना बड़ा आसन है, पलंग लगाया, गद्दा लगाया, चादर धुला हुआ लगा, उस पर ये बिछाया, ऊपर पंखा लगाया, मेरे बाप का है, कमा के रख गया हूँ। अच्छे से अच्छा भोजन कराते हैं, आया तो पांव धोए, आरती उतारी, मेरा बाप रख के गया था। फिर ये मुझे सोचना कि ये कर्जा है, ये अपने बाप का नहीं, यहाँ बैठे हो, फुकट का आता है? उसके मजे ले रहे हो, और मजे ले रहे हो तो कर्जा है, चुकाना पड़ेगा। और चुका के जाऊं तो राम, और खा जाऊं तो रावण। है? कितना सरल है, नहीं जानते क्या आप? मुझे बताइए, एक झूठ बोलते हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं ये बात झूठ बोल रहा हूँ? सच का नहीं पता? कहाँ, कौन सा कॉलेज सच सिखाने वाला? कौन से गुरु के पास जाने की जरूरत है, बताइए मेरे को। है? सबको बता है, झूठ बोलना सीखते हो। है?
झूठ बोलना अपनी चतुराई समझते हो, होशियारी समझते हो, अकलमंदी समझते हो। रावण भी तो यही करता था, सोचिए आप। है, और भाई रावण ने भी तो यही किया ना, इसलिए वो रावण कहलाया, सोने की लंका बन गई। तुम भी तो सोने की लंका ही बनाना चाहते हो, बात करते हो राम की। कितने गंदे लोग हो। है, राम की बात करो तो ये भी करो कि भैया घास फूस की रोटी भी खा लूंगा, रोटी की जरूरत फिर क्या है? क्या खाया उनने 14 वर्ष तक वनवास में? फिर तुम नहीं खा सकते हैं? नहीं, तुमको तो मेवे चाहिए, हलवा चाहिए, गैस नहीं हो तो मर जाओ एक दिन। है, 1 मिनट लाइट चली जाए तो बाप रे अब क्या होएगा, हद हो गई है। हैं? बोलो कितने गुलाम हो? हैं? मालिक होना पड़ता है। मेरे आश्रम में कई साल तक बिजली भी नहीं थी। बोलो, इतना पढ़ा लिखा आदमी जज रहा है, बाप का 18वां बच्चा हूं, कितना लाड़का होगा, 17 मर चुके। इसके बाद सालों अंधेरे में रहा, जंगल में अकेला, बिना हाथ पैर के। क्या हो गया? राम भी तो रहे कि नहीं? राम को याद करते हो 24 घंटे? राम राम राम। राम बनते समय बुखार चढ़ जाता, हार्ट अटैक आ जाता। बनना चाहते हो रावण? चोरी करना चाहते हो? 24 घंटा पत्नी पति से चोरी कर रही है, पति पत्नी से चोरी कर रहा, भाई बहन से चोरी कर रहा, भाई भाई की चोरी करता, बेटा बाप से चोरी कर रहा, बाप बेटे से चोरी कर रहा। क्या कर रहे हो ये? है, राम बनना है तो राम जैसा होना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे एक बच्चा आता है, वो इनकी उम्र का है, मेरे यहाँ नौकर था बचपन से, बड़ा हो गया, दूसरी जगह काम करता है, मगर अब बच्चे से बड़ा हुआ तो सब बात कर लेता मेरे साथ। तो एक दिन आके कहता कि गुरुजी आप मुझे एक बात बता दो, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मुश्किल तीसरी चौथी से पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पैसे भी नहीं, माँ बाप के पास भी पैसे नहीं, गरीब है हम, मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकता? पहले तो ये देखना पड़ेगा तेरे को बड़ा आदमी कहते किसको। हाँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी तेरे को एक दिन में बना सकता हूँ। बोल बोलो वो कैसे? मैंने कहा देख अभी बता। दुनिया में ऐसा कोई आदमी देखा है, सुना तो नहीं जो झूठ नहीं बोलता? बोले ऐसा कोई नहीं, सब झूठ बोलते। मैंने कहा तू यदि झूठ ना बोले तो बोल, उन सबसे बड़ा हो गया कि नहीं? और कितनी जल्दी हो गया? क्या करना पड़ा? कौन से पैसे की जरूरत पड़ी? कौन से पढ़ाई से लिखाई की जरूरत? पढ़ाई लिखाई झूठ बोलने के लिए होती हो। जितने पढ़े लिखे हैं उतने बदमाश है। डॉक्टर किडनी निकाल के बेच खाए, उससे दुष्ट है कोई दुनिया में? है, बताइए, जिंदा आदमी को मार के उसके अंग बेच खाए, इससे बड़ी कोई दुष्टता हो सकती है आदमी की? और उसने कहाँ सीखा इतना? उन कॉलेजों में। है, गरीब आदमी वो रोड पे काम कर रहा है, रोड खोद रहा है, वो बहुत ईमानदार है, बजाय इसके तो वो ईमानदार है। अब ये बात अलग है, देखो मैं ये भी बता देता हूँ कि राम बनना है यानी वनवास भुगतना है, मगर हजारों साल तक हर गांव में बिना राम के मंदिर के कोई गांव नहीं। बोलिए आप, आज भी राम का मंदिर बना तो
कैसे बना? इसीलिए कि सब कमियां भुगती है। रावण का मंदिर तो नहीं देखा, सोने का बनाया उसने लंका को, है? जिंदगी भर अच्छे काम नहीं करे। अब तुम जिंदगी भर अच्छे काम भी नहीं करो और राम बनना चाहो, हद हो गई फिर तो। और ये कथा कोई नहीं सुनाता, आपके कथावाचक, उनको नहीं मालूम, वो खुद भी रावण लूट के खाने वाले, वही सिखा रहे। हो जाओ एक दिन भगवान, चलो भाई, क्या हक है मेरा? ये यहाँ आप बैठे हैं, किराया कौन देता है इस मकान का? लगता है कि नहीं किराया है? कैसे बैठे हैं भाव पे? भाई मान लो इस मकान का किराया 5,000 है और मैं 5 मिनट बैठ लिया, तो 5 मिनट का कुछ पैसा बना कि नहीं? बना कि नहीं? दिया क्या मैंने? इतनी ईमानदारी की जरूरत है जीवन में। बन जाओ ना भगवान, क्या देर लगती है? बन सकते हो। नहीं याद है क्या? भाई मुझे याद नहीं कि इतने अच्छे पलंग पर सो रहा हूँ, 24 घंटे बैठ रहा हूँ, लेटरिन बाथरूम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छा सा अच्छा खा पी रहा हूँ। किसका है ये? मेरा है क्या? है क्या हक मेरा को? और नहीं है तो इतनी ईमानदारी होना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो उसको चुका के जाऊंगा। ये चूक जाए तो फिर मैं पूर्ण हो गया, नहीं तो कर्जा लेके गया तो सबको मालूम। बोलो, किसी का खा गए अपन तो चुकाना पड़ेगा कि नहीं? है? चुकाना पड़ेगा, ये याद है कि नहीं अपना? कौन सी किताब पढ़ना, कौन सा शास्त्र पढ़ना, कौन सा गुरु सिखाएगा? सबको याद है, किंतु हम तो सीखे वो हैं कि इसकी जेब से कैसे निकलवाओ, ये कितना दे जाएगा। मंदिर में जाते हैं तो पुजारी यूं देखता, कौन सी गाड़ी से उतरे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं आप, काय के लिए देख रहा? देख रहा कितने पैसे चढ़ाएंगे, उसकी नजर सिर्फ उतना पे ही। यदि ना चढ़ाओ तो मंदिर किसी दूसरे ने बनाया, भगवान किसी दूसरे ने बिठाए, इसका चंदा कोई और दे रहा, लाइट का बिल कोई और भर रहा, और चढ़ावा महाराज जेब में रख रहे। वाह, हद हो गई, भगवान को नहीं छोड़ रहा। हाँ, क्या होगा सोचिए आप। है? राम बनने के लिए, कृष्ण बनने के लिए सोचिए आप। अभी मैंने सुबह भी आप लोगों से कहा था, आपके निमाड़ के भगवान सिंगा जी महाराज, है, किसी का एक पैसा कभी खाया हो तो बता दो। अभी अभी हुआ, और बहुत गरीब ढोल चराने वाला है, 100 बरस पहले भगवान हो गया, मंदिर बने आपके, हैं? किसी का खाया क्या है? आप बताइए, वो शिरडी वाला साईं बाबा, किसी का कुछ खाया कभी? है? आज मंदिर बने, भगवान बैठे। आप भी भगवान नहीं हो सकते हो? आपको नहीं मालूम मैं किसी का क्यों खाऊं? है? ठीक, आज इतना ही।